हेलो एंड वेलकम टू CKS एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 12th के सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ पोएम का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, हु हैज़ रिटन द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ पोएम किसने लिखा है? आंसर है वॉल्ट विटमैन। इसका सही जवाब है वॉल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वाज द डैश। वॉल्ट विटमैन डैश थे। सही जवाब होगा पीपुल्स पोइट। वो एक लोक कवि थे। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन बॉर्न इन डैश। वॉल्ट विटमैन का जन्म डैश में हुआ था। सही जवाब है इसका 1819 ईस्वी में वॉल्ट विटमैन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। अमेरिका के साहित्यिक पर्सनैलिटी अर्थात साहित्यिक व्यक्तित्व जो सबसे महत्वपूर्ण हुए वे कौन थे? आंसर होगा सही वॉल्ट विटमैन। जी हाँ, ये अमेरिका के पहले व्यक्तिगत विषय पर लिखने वाले कवि हुए। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन सर्व्ड एज अ वॉलेंटियर डैश ड्यूरिंग द सिविल वॉर। सिविल वॉर के दौरान वॉल्ट विटमैन डैश के रूप में सेवा दिए थे। सही जवाब है इसका नर्स। सिविल वॉर के दौरान वॉल्ट विटमैन नर्स के रूप में स्वयंसेवक का काम किए थे। वॉल्ट विटमैन्स पोएट्री इज नॉन फॉर इट्स डैश एंड लैक ऑफ रैम। वॉल्ट विटमैन की कविता को डैश और लैक ऑफ रैम के लिए जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा फ्री रिदम्स, अर्थात इनकी कविता को फ्री रिदम्स और लैक ऑफ रैम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वाज डैश ईयर्स ओल्ड। इस कविता में उन्होंने मेंशन किया है अपने उम्र को, तो बताइए आप कि इनकी उम्र कितनी है। यदि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसे आंसर देखने से पहले कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना क्वेश्चन पहले से आ रहा है और कितने क्वेश्चन आपके लिए नया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वॉल्ट विटमैन वाज 37 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 37 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन है, डैश हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में डैश स्वयं एक वक्ता हैं, तो इसका सही जवाब होगा वॉल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम डैश इज इनएविटेबल। कविता के अनुसार क्या अब संभाव्य है, यानी क्या ऐसा चीज़ है जो निश्चित होगा? तो इसका सही जवाब है अकॉर्डिंग टू द पोएम डेथ इज इनएविटेबल, मतलब कि डेथ अब संभाव्य है या निश्चित है। अगला प्रश्न है, द पोइट इन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। कवि सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के कवि डैश अपने लिए करते हैं। सिंग्स, वो स्वयं के लिए गाते हैं और स्वयं को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द वर्ड यू बीन यूज्ड इन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में यू शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इसका सही जवाब है ट्वाइस, अर्थात 2 बार। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर डैश इन सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में स्कूल शब्द डैश के लिए प्रयोग हुआ है। इसका सही जवाब है सिस्टम्स ऑफ थॉट। अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ द प्रोनाउन आई रेफर्स टू डैश। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ कविता में आई डैश की ओर इंगित करता है। सही जवाब होगा वॉल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वाज डैश पोइट। वॉल्ट विटमैन डैश कवि थे। सही जवाब होगा एन अमेरिकन, अर्थात वो अमेरिकन कवि थे। अगला क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन डाइड इन डैश। वॉल्ट विटमैन की मृत्यु डैश में हुई थी। इसका सही जवाब है 1892, 1892 में वॉल्ट विटमैन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज ए डैश। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ एक डैश है, तो इसका सही जवाब है ए लिरिक, अर्थात ये एक लिरिक पोएम है। अगला क्वेश्चन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ लाइन किस कविता से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ।
अगला क्वेश्चन है द पोइट इज टॉकिंग अबाउट डैश इन द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ लाइन में कवि डैश के बारे में बात कर रहे हैं। आंसर परफेक्ट हेल्थ, यह उत्तम स्वास्थ्य के विषय में बात कर रहे हैं इस लाइन में। अकॉर्डिंग टू द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ डैश। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार कवि डैश के ग्रेट लवर हैं। सही जवाब होगा नेचर। अगला क्वेश्चन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ ए लाइन फ्रॉम द पोएम। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो इसका भी सही जवाब होगा सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आई हॉर्बर फॉर गुड और बैड इज़ ए लाइन रिटन बाय। यह लाइन किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इज़ इंटाइटल्ड एज। जो ओपनिंग सेक्शन है अर्थात कविता की जो शुरुआत हुई है वह किन लाइन से या शब्दों से हुई है? तो सही जवाब है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। नेक्स्ट चलते हैं कंप्लीट द लाइन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ आई लुफ्ट एंड इनवाइट माई डैश। इस लाइन को पूरा करें। सही जवाब होगा सोल। नेक्स्ट देखते हैं द पोइट इन द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ वाज ऑब्जर्विंग द डैश ग्रास। डैश ग्रास को सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ के पोइट ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थात निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा समर ग्रास। जी हाँ, इस कविता में समर ग्रास की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिप्स ऑफ ग्रास इज़ एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क ऑफ डैश। लिप्स ऑफ ग्रास डैश का एक महत्वपूर्ण रचना है। सही जवाब होगा वाल्ट व्हिटमैन। जी हाँ, लिप्स ऑफ ग्रास भी इनकी ही रचना है और ड्रम टेप्स भी इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाल्ट व्हिटमैन वॉन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन आफ्टर डैश। डैश के बाद वाल्ट व्हिटमैन को अमेरिका में उनके ओरिजिनल और इनोवेटिव एक्सप्रेशन के लिए एक पहचान मिली, एक प्रसिद्धि मिली, उनको अप्रिशिएट किया गया अर्थात उनकी तारीफ़ की गई। तो वो क्या चीज़ था? तो हिज डेथ, मतलब उनकी मृत्यु के बाद ही उनको वहाँ पे तारीफ़ मिली। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट हिम डैश। वाल्ट व्हिटमैन को डैश कीमत अपनी कविताओं के कलेक्शन के लिए चुकानी पड़ी। सही जवाब होगा हिज जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्लीट द लाइन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ नेचर विदाउट चेक विथ डैश एनर्जी। तो इस खाली जगह को भरना है नेचर विदाउट चेक विथ डैश एनर्जी में। यह खाली स्थान पे क्या होगा? तो ओरिजिनल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्लीट द लाइन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। तो यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में होगा हजार्ड अर्थात इस लाइन को जब पूरा करेंगे कविता देखेंगे तो इस लाइन का अंत हजार्ड यानी कि विपदा विपत्ति से किया गया है। अगला व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ कविता का थीम क्या है? तो सही जवाब है लाइफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। स्पीकर का अर्थात लेखक मतलब वाल्ट व्हिटमैन का ब्लड किस चीज़ से बना हुआ है कविता के अनुसार आपको बताना है। तो सही जवाब है द सॉइल एंड द एयर अर्थात द सॉइल और एयर, और वो भी कहाँ के? तो इंग्लैंड के। कवि इसमें कहते हैं कि उनके शरीर का कण कण जो है इंग्लैंड की मिट्टी और हवा का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। लिप्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन था जो जिसका ढेर सारा एडिशन आया, वाल्ट व्हिटमैन जिसके लेखक थे। तो ये उनकी किस वर्ष में आई थी पहली एडिशन? तो 1855 ईस्वी में उनका पहला एडिशन लिप्स ऑफ ग्रास का आया। इसके बाद और भी। अगला क्वेश्चन है लिप्स ऑफ ग्रास इज़ ए कलेक्शन ऑफ डैश ऑफ वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन का डैश कलेक्शन है लिप्स ऑफ ग्रास। तो
तो इसका सही जवाब है पोएम्स। जी हाँ, लीव्स ऑफ ग्रास एक कलेक्शन है पोएम्स का, जिसके रचयिता वाल्ट व्हिटमैन थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट ऑब्जर्व इन समर। समर में गर्मी के दिनों में क्या ऑब्जर्व करते हैं पोइट। तो सही जवाब है ए स्पेयर ऑफ ग्रास, एक ग्रास की फुलंगी, यानी कि उसका जो ऊपर वाला पत्ता होता है, नया पत्ता, उसी को वो ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। माई डैश एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। माई डैश, इस खाली स्थान में क्या होगा। तो सही जवाब है टंग, अर्थात मेरी भाषा। अगला है व्हेन डिड वाल्ट व्हिटमैन स्टार्ट वर्किंग एज ए कारपेंटर। किस अवस्था में, अर्थात कितनी उम्र में वाल्ट व्हिटमैन कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू किए थे। तो इसका सही जवाब है बिफोर हिज 12th बर्थडे, अर्थात 12 वर्ष से पहले ही उन्होंने कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है विच बुक डिड वाल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड एट हिज ऑन एक्सपेंस। अपने खर्च पर कौन सा किताब उन्होंने सबसे पहले पब्लिश कराया था। तो इसका सही जवाब है लीव्स ऑफ ग्रास। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वाज अप्रिशिएटेड फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन डैश। तो इसका सही जवाब होगा इंडिविजुअलिज्म, अर्थात अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज द ट्रांसलेशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास इंथुजियास्टिकली रिसीव्ड। तो इसका सही जवाब होगा इन यूरोप। सबसे पहले यूरोप में ही इनको प्रसिद्धि मिली और लीव्स ऑफ ग्रास को बहुत ही प्रमुखता से, बहुत खुशी खुशी वहाँ के लोग पढ़े और इनको प्रसिद्धि मिली। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर। किस वर्ष लीव्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर प्राप्त हो गया। इसका सही जवाब होगा 1881, 1881 ईस्वी में उनको एक पब्लिशर की प्राप्ति हुई लीव्स ऑफ ग्रास के लिए। अगला क्वेश्चन है इन 1866 डैश वाज पब्लिश्ड। 1886 ईस्वी में डैश पब्लिश्ड हुआ था। सही जवाब है ड्रम टिप्स। ड्रम टिप्स का प्रकाशन जो है 1886 ईस्वी में हुआ था। द डैश फ्रॉम द पोएम वाज नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। शुरुआत में डैश फॉर्म ऑफ पोएम को ठीक से लोगों ने नहीं स्वीकारा। तो इसका सही जवाब है फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम। अगला क्वेश्चन है द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द डैश वेयर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। शुरुआत में डैश जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश को अच्छे से रिसीव नहीं किया गया। इसका सही जवाब है इंडिविजुअल, अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं की प्रशंसा में कविता लिखा जाना, इस चीज़ को शुरुआत में बहुत अच्छे से नहीं लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन डैश। कहाँ पर डैश में कहने का मतलब किस जगह पर वाल्ट व्हिटमैन को उतनी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हुई, जबकि यूरोप में अच्छी प्रसिद्धि उन्हें मिल गई थी। तो इसका सही जवाब है इन अमेरिका, अर्थात अमेरिका में जो उनका होम टाउन था, होम कंट्री था, वहाँ पे उन्हें जल्दी प्रसिद्धि नहीं मिली। इनकी कविताओं को पहले जो प्रसिद्धि मिली वो यूरोप में मिली। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन इज ऑल्सो नोन एज द डैश ऑफ फ्री वर्स। वाल्ट व्हिटमैन को फ्री वर्स के डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो फादर, जी हाँ, वाल्ट व्हिटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन हैज़ बीन क्लेम्ड एज द फर्स्ट पोइट ऑफ डैश इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में उनका एक दावा है कि ये पोइट ऑफ डैश थे पहले। तो डेमोक्रेसी, अर्थात पोइट ऑफ डेमोक्रेसी, पहले पोइट ऑफ डेमोक्रेसी वाल्ट व्हिटमैन को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है वाल्ट व्हिटमैन वाज द डैश सन ऑफ वाल्टर व्हिटमैन। कई नंबर के वो संतान थे वाल्टर व्हिटमैन के। तो इसका सही जवाब है सेकेंड, यानी दूसरे संतान थे। अगला क्वेश्चन है विच वाज द लास्ट एडिशन ऑफ द लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास का आखिरी प्रकाशन कौन सा था। 9th, मतलब 9वां प्रकाशन जो था लीव्स ऑफ ग्रास का, वो आखिरी प्रकाशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको इन वीडियो में सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगे होंगे, आपको कई नई जानकारियाँ मिली होगी।
जो क्वेश्चन आपके लिए नया था उसके विषय में कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। वीडियो कैसा था, उपयोगी आपके लिए था, इसमें और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का यदि समायोजन होना चाहिए, इसके विषय में भी आप हमें सलाह दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।